ऑलराइट सो वंस अगेन वेलकम एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग लास्ट क्लास में जो टॉपिक चल रहा था क्लिक फनल, उसी के आगे डिस्कस करेंगे कुछ और बातों को और एक एक करके समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्लिक फनल जो ये टूल है, इससे हम लोग लैंडिंग पेज बनाते हैं। इस बारे में हम लोगों ने कल बात की थी, जो कि एक प्रीमियम टूल है। क्लिक फनल के अलावा और भी कई तरीके हैं जिनसे आप लैंडिंग पेज बना सकते हो, जैसे कि गूगल साइट करके एक प्लेटफॉर्म आता है, वहाँ से भी आप बना सकते हो। जिस प्लेटफॉर्म से हम लोग अपनी वेबसाइट बनाते हैं वर्डप्रेस, उससे भी आप लैंडिंग पेज बना सकते हो। कई दूसरे टूल्स भी आते हैं, जैसे एक अनबाउंस करके टूल आता है, उससे भी लैंडिंग पेज बन जाते हैं। तो ये सब जो टूल्स हैं जिनके मैं नाम बता रहा हूँ, जैसे कि इंस्टा पेज करके आता है, तो इन सब टूल्स का यूज़ होता है लैंडिंग पेज बनाने के लिए। लैंडिंग पेज होता है क्या, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया ही था कि लैंडिंग पेज क्या होता है एग्जैक्टली, और उसको बनाने के लिए हम लोग इन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग इन टूल्स के नाम नोट कर लीजिए। क्लिक फनेल है, गूगल साइट है, वर्डप्रेस है, इनबाउंस है, इंस्टा पेज है, ये सभी पेजेस का यूज़ होता है लैंडिंग पेजेस को बनाने के लिए। आ जाओ भैया, लेट आ रहे हो तुम आज फिर। कब तुम आए हो टाइम से, ये बताओ। क्या हुआ? ये सभी लोग दूर से आते हैं, कई लोग तुमसे भी ज़्यादा दूर से आते हैं। छोड़ दीजिए रहने दीजिए। कोशिश करो। क्या कोशिश करोगे जल्दी आने के लिए? जल्दी उठने की कोशिश करोगे कि रात को जल्दी सोने की? अच्छा, कितने बजे उठते हो? हाँ, फिर तो तुम टाइम से उठ जाते हो। तो ये सभी टूल्स हैं जिनसे हम लोग लैंडिंग पेज बना सकते हैं। कल हम लोगों ने क्लिक फनल का थोड़ा सा एक ओवरव्यू देखा था, लेकिन क्लिक फनल में अभी आप बनाने से पहले गूगल साइट से कैसे बना सकते हो, इसको मैं थोड़ा सा एक दिखा देता हूँ 5-10 मिनट्स में, क्योंकि ये ज़्यादा ईजी है। देन आप क्लिक फनल से समझ पाओगे। तो गूगल साइट के थ्रू भी लैंडिंग पेज बन जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनता है। लैंडिंग पेज का मैं एक दो एग्जांपल से और भी बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं मैंने सर्च किया बाई फ्लैट्स इन नोएडा, या मैं सर्च करता हूँ बेस्ट डेंटिस्ट इन कानपुर। अब यहाँ पर ये जो डॉक्टर कोई है अग्रहरी करके, इनका जो ऊपर नाम आ रहा है, डॉक्टर विनीसा पांडे का नाम ऊपर आ रहा है। तो ये लोगों की वेबसाइट ऊपर इसलिए आ रही क्योंकि इन्होंने अपने ऐड रन कर रखे हैं गूगल पर। अगर मैं इनमें से किसी के वाले में भी क्लिक करूँगा तो एक पेज ओपन होगा, उसी पेज को लैंडिंग पेज बोलते हैं। तो ये जैसे इनका इस तरीके का पेज ओपन हुआ है जिसमें ये सब लिखा है, बटन लगी हुई है, एक इमेज लगी हुई है कानपुर, और ये सब लिखा हुआ है, ये सब यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसी को ही हम लोग लैंडिंग पेज बोलते हैं। ये अगर और स्टैंडर्ड और अच्छा डिज़ाइन होता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे इनका भी ओके था लेकिन उतना अच्छा नहीं बना हुआ था। इनका देखते हैं। तो इनका जैसे एक बेसिक पेज इस तरीके का बना हुआ है। ये पेज बाकी पेज के कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो मान लेते हैं कि ऐसा ही मुझे कुछ बनाना है जैसे इनका बना हुआ है। तो इस तरीके का पेज आप आसानी से गूगल साइट से बना सकते हैं। ओके, आप में से कई लोग गूगल साइट पढ़ भी चुके हैं, तो कोई इस पेज को बनाना चाहेगा आगे आकर के? क्यों अंकित, एक ट्राई तो करना चाहोगे ना? कोई और आना चाहेगा? शशिकांत, आज का जोक ऑफ द डे क्या है? तुमने पढ़ाई नहीं है कोई? कौन से जमाने से तुम आ रहे हो? लगता है होली, तुम पिछली होली में भी थे साथ में। हाँ, नहीं थे क्या? कौन था फिर? अभी फिर होली आने वाली है। अच्छा। कोई और रहा होगा फिर वो। आए थे ना पिछली होली में? चलो, जो नहीं आए थे तो कोई बात नहीं, लास्ट होली में कोई नहीं था, ठीक है। तो जैसे यही पेज यहाँ पे बना हुआ है, और कोई बताना जाएगा? चलो मैं ही बताता हूँ फिर कि ये इस तरीके का पेज कैसे बन सकता है। तो जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे आप लोग इम्प्लीमेंट करना। कुछ 5-10 मिनट्स का टाइम लगेगा और आपको बनाने में कुछ ज़्यादा टाइम लग सकता है।
आप ये करना कि गूगल पे जाना, लिखना गूगल साइट्स, ओके, और इसमें लॉगिन करके चले जाना। क्लास रिकॉर्ड हो रही है, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। गूगल साइट्स में क्या होता है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने लैंडिंग पेजेस बना सकते हो। यहाँ पे जानने के बाद ये जो ब्लैंक करके ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना। गॉट इट। और यहाँ पे जा करके आप अपने पेज का टाइटल और बाकी जो डिटेल्स हैं उनको फिल कर लेना। तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि इस पेज का मैं टाइटल दे देता हूँ, या इनका ही रेफरेंस हम लोग लेते हैं, जैसे इनका बना हुआ है। इनके बारे में क्या है, सबसे ऊपर डॉक्टर विनिशा पांडे का लोगो लगा है, फिर ये ऑप्शंस आ रहे हैं, फिर एक ये इमेज लगी हुई है इस तरीके की, और उसमें कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है। तो ये जैसे डॉक्टर विनिशा पांडे का जो लोगो है वो आपके पास होना चाहिए। मैं इनका ही लोगो यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, सेव इमेज, और इस लोगो को हम लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये देखो ऐड लोगो का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करना और आपके पास जो लोगो है उसको यहाँ पर अपलोड कर देना। तो स्टेप 1 था गूगल साइट पर जा कर के अपना अकाउंट बनाना। स्टेप 2 है उस साइट पर एक लोगो लगाना। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये लोगो लगा दिया है, बट लोगो लगाने से क्या हो रहा है कि ये लोगो उतना क्लियर नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड है ना वो वाइट अगर होता है, जैसे इनके वाले में ज़्यादा अच्छा लगता, मेरे वाले का बैकग्राउंड थोड़ा सा अलग है। तो इसका बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे, इसी सेक्शन पे क्लिक करेंगे जिसका मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है। और यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आ रहा होगा कहीं पर कि आप इसका बैकग्राउंड अगर चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। चेंज इमेज पे जाते हैं और ये जो इमेज यहाँ की चेंज हो जाएगी। हेडर टाइप में जाते हैं, यहाँ पर टाइटल ओनली। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, टाइटल ओनली ऑप्शन कर दिया, तो ज़्यादा बेटर लग रहा है। मैं कुछ बातें नोट कराता हूँ, बाकी आप लोग अपने वर्ड्स में नोट करते जाना। बातचीत चल रही लैंडिंग पेज बनाने की। लैंडिंग पेज होता क्या है वो मैंने आपको सबको क्लियर कर दिया है कि गूगल पे जैसे किसी ने ऐड वगैरह को देखा, क्लिक करके जिस वेबसाइट पर आता है उसी को बोलते हैं लैंडिंग पेज। तो एक तरीके से जहाँ पर हमारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे मान लेते हैं ऑफिस के बाहर किसी ने नेम देखा कि यहाँ पर अंदर शोरूम बना हुआ, तो शोरूम के अंदर की जो डिज़ाइन है उसी को एक तरीके से लैंडिंग पेज बोल रहे हैं, कि उसको हम लोगों को अच्छे से सजाना पड़ेगा तभी लोग आएंगे और चीज़ों को बाई करेंगे। तो बाहर से तो लोग देख करके अंदर तक तो आ जाएंगे, लेकिन अगर अंदर अच्छी चीज़ें नहीं होंगी तो लोग रुकेंगे नहीं। उसलिए हमें लैंडिंग पेज बनाना है। उसके लिए मैंने आपको बताया कि गूगल साइट करके एक वेबसाइट, उस पर आप जाना है, अकाउंट बनाना। अकाउंट बनाने के बाद वहाँ पर आप ओपन करके अपना लोगो लगा लेना। ओके, तो न्यू वेबसाइट आप बनाओगे और वहाँ पे आप अपना लोगो लगा लेना। लोगो जैसे मैंने लगा लिया है यहाँ पर। लोगो के बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पे जैसे ये ऑप्शंस आ रहे हैं, होम, मीट स्पेशलिस्ट, ट्रीटमेंट एंड सो ऑन। तो मैं भी एक दो ऑप्शंस ऐसे लगाना चाहता हूँ, जैसे होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस का मैं ऑप्शन यहाँ पर देना चाहता हूँ। तो उसके लिए देखो क्या करोगे, आप पेजेस पे जाओगे, जो पेजेस करके ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आप जाओगे और प्लस कर करके पेजेस ऐड कर लोगे। जैसे प्लस पे मैंने क्लिक किया और एक पेज मैंने ऐड किया होम नाम से या अबाउट अस नाम से, सपोज मैं ऐड करता हूँ अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, और एक मैं बुक अपॉइंटमेंट, इस तरीके से कुछ ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ऊपर साइड देखो होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और बुक अपॉइंटमेंट वाले मेरे पेजेस यहाँ पर आने लगे। गॉट इट। तो ये ऊपर का एक बेसिक लेआउट हम लोगों का रेडी हो चुका है। ये लोगो लग गया और यहाँ पर एक होम, अबाउट अस एंड सो ऑन, ये ऑप्शन यहाँ पर आने लगे। नेक्स्ट हम लोग ये कर लेते हैं, जैसे ये इनकी यहाँ पे फोटो लगी हुई है और ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये भी एक तरीके की इमेज है। तो मेरे पास तो अभी ये इमेज नहीं है, तो मैं इसी का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। इनके बारे में क्या है, इमेज चेंज हो रही हैं, तो ये जो इमेजेस चेंज हो रही हैं ये तो अभी हम लोग नहीं लगा पाएंगे गूगल साइट में, लेकिन ऐसा ही कुछ बेसिक लुक हम लोग तैयार कर सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे मैंने इसका यहाँ पर एक इमेज को स्क्रीनशॉट ले लिया है, लैपटॉप में भी स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है, और यहाँ पे जाकर के उस इमेज को मैं लगा देता हूँ। तो ये जो योर पेज टाइटल लिखा हुआ है इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। लैपटॉप में स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं आप में से कुछ लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। शॉर्टकट की होती है लैपटॉप में स्क्रीनशॉट लेने की, क्या होती है शॉर्टकट की? हाँ, विंडो शिफ्ट एस शॉर्टकट की होती है। जैसे एक स्टूडेंट की कॉल आ रही, चलो इससे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो हेलो। हाँ प्रशांत, कैसे हो? नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। सब बढ़िया। कहाँ हो आजकल? आज तो नहीं, गुड़गांव में हूँ।
कह गुड़गांव रहा में। था कि सर वो एक ट्रेनर की नौकरी जॉब मिल रही है, क्या सही है हमारे लिए, उसको कर सकते हैं क्या ऐसा? अभी किस कंपनी में जॉब कर रहे हो? मैं तो भी कर रहा था, गुड़गांव में था अभी। वहाँ पे मतलब एक और इंटरव्यू क्लियर हुआ है, वहाँ पे 4 लाख का है ऑफर मेरा। वो अच्छा भी अच्छा। ऑफर लेटर है। लेकिन एक और लखनऊ में है सर ट्रेनर का, तो क्या वो सही है? सैलरी लेकिन कम है उधर ऐसा अभी। तो लखनऊ तुम क्यों आना चाहते हो? ट्रेनर का है, घर के आसपास का है। कौन सी इंस्टीट्यूट में है? वो डिग्गी परफॉर्म है ना, डिग्गी परफॉर्म। अच्छा अच्छा, हाँ ज्वाइन करना चाहो ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ कितनी सैलरी दे रहे हैं? डिग्गी परफॉर्मेंस में 25 पे वो बोल रहे हैं। अभी मेरा जो ऑफर लेटर मैं 5.5 पे कर रहा हूँ, वो जो ऑफर लेटर मेरा वो मतलब वो 32,500 का अभी मेरा यहाँ यहीं का। और 32,500 जो तुम्हें मिल रहा है वहाँ पर, तो क्यों आओगे यहाँ पर? वही मैं सोचा एक बार आपसे पूछूं, ट्रेनर वाला कैसा रहेगा, ट्रेनर वाला मतलब कैसा? पढ़ा पाओगे? वैसे उसमें पढ़ाने में कुछ खास बात नहीं है, लेकिन यही है कि थोड़ा सा पढ़ाने के तरीके बदल जाते हैं। और अभी तुम लोग पढ़ा जॉब वढ़ा कर है रहे हो। तो फिर भी। तुम क्या इंटरव्यू दिया था क्या? हाँ इंटरव्यू दिया था, 3-4 राउंड दिए थे डिग्गी परफॉर्म वाले यहाँ पे बुला के नोएडा। अच्छा, नोएडा में हुआ होगा इंटरव्यू, तो डन है, ज्वाइन कर लो फिर। तो वैसे अगर देखा जाए तुम्हें वहाँ पर गुड़गांव में जब मिल रहे हैं तो वहाँ पर ज़्यादा सही है, और वहाँ ग्रोथ भी है। हाँ यहाँ ट्रेनर प्रोफाइल में क्या है कि लिमिटेशंस हैं। हाँ ये चीज तो है। ट्रेनर प्रोफाइल में क्या है कि मतलब ओपन लिमिटेशंस हैं। करेंगे अपना ये इंस्टीट्यूट। हाँ, वहाँ भी ओपन कर रहे हैं। अच्छा हाँ, आना किसी दिन, ऑफलाइन काम करो, डिस्कस करते हैं। ठीक है कौन सी सर। जॉब प्रोफाइल में हो अभी तुम? मैं तो भी सोशल मीडिया देख रहा हूँ। सोशल मीडिया देख रहे हो, चलो बढ़िया है, ठीक है, आना ऑफलाइन। बाकी तो ट्रेनर प्रोफाइल ज़्यादा बेटर है कि इसी फील्ड में रहो, है ना, क्योंकि उसमें क्या लिमिटेशंस हैं काफ़ी ज़्यादा। अच्छा। वो जैसे भी इतना दे रहे हो सकते हैं 1-2 साल बाद भी उतना ही देते रहें। ट्रेनर में। हाँ हाँ, अच्छा। बात करके थोड़ा सा देखना। मेरे को एजुकेशन टाइप का भी लग रहा है वहाँ पे ऐसा, है ना? हाँ, ट्रेनिंग का थोड़ा सा वर्क अलग तरीके का होता है। थोड़ा सा प्रोफेशनल वो मेंटेन करना पड़ेगा, वो दिक्कत कोई ना हो जाए उसमें, है ना? बिल्कुल सही बात है। हाँ हमने सोचा एक बार आपसे पूछूं, तो देखता हूँ। ठीक है, देखना भी हम बताना। ओके। ठीक है सर। ओके। ये प्रशांत श्रीवास्तव है, किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, एक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट में उसको एज अ ट्रेनर जॉब ऑफर हुई है। तो वो ये पूछ रहा था कि क्या ज्वाइन करना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे अभी हम लोग इमेज पे आए हुए हैं, अपलोड पे क्लिक करेंगे, और जो इमेज अभी मैंने वहाँ से स्क्रीनशॉट लिया था उसको यहाँ पर अटैच कर देंगे। फिर इमेज को थोड़ा सा जूम कर देंगे, और यहाँ पे इसको कर देंगे फुल स्क्रीन में सेट। थोड़ा सा और इसको स्ट्रेच कर लेते हैं कॉर्नर टू कॉर्नर। सो फिलहाल तो ये इमेज यहाँ पर ओके लग रही है, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेच तो नहीं हो पा रही, मैक्सिमम स्ट्रेच हो चुकी है। ऊपर का जो हेडर है ना, यहाँ पे स्पेस कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। इस स्पेस को देखते हैं कहीं से अगर कम हो सके। सो फिलहाल तो हेडर तो मुझे इतना ही लगता है आएगा। हाँ, ये ऐसे इमेज यहाँ पर कुछ ऊपर तो चली गई है, आ जाएगा कुल मिलाकर। इसी में सेटिंग वगैरह में सब हम लोग जब चेंजेस करेंगे ना, तो ये यहाँ पर सही ढंग से आ जाएगा। बैकग्राउंड जैसे मैंने ट्रांसपेरेंट ले लिया है यहाँ पर, और इमेज को अगर ऊपर लगाते हैं यहाँ पर, तो अब ज़्यादा बेटर लग रहा है। ओके, सो यहाँ पर इस तरीके से इमेज वगैरह सेट हो गई है, और ये यहाँ पर इस तरीके से लग चुका है। और तो कुछ खास इसमें मुझे लग नहीं रहा करने लायक। ऑलराइट, सो इतनी डिज़ाइन यहाँ पे हम लोगों की बन चुकी है। ऐसे ही हम लोग और भी डिज़ाइन को बनाएंगे। डिज़ाइन को आगे बनाने से पहले मैं इसको पब्लिश करके सेव कर लेता हूँ। ये इमेज मैंने कैसे लगाई, ये समझ में आया? आप यहाँ पे देखो, ये इमेज करके एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना। जैसे मान लेते हैं इसके नीचे मुझे एक और इमेज लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, अपलोड पे जाऊँगा, और मेरे पास जो भी इमेज होगी उसको मैं यहाँ पर अपलोड कर दूँगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई और इमेज है, जैसे कि ये इमेज है मेरे पास, मैंने इसको यहाँ पर अपलोड कर दिया है। तो ये देखो इमेज यहाँ पर आने लगेगी। बाद में उसको आप जूम वगैरह करके जैसे भी लगाना चाहे वैसे यहाँ पर लगा सकते हैं।
तो ऐसे ही हम लोग अभी और भी चीज़ों को बनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे पब्लिश कर लेता हूँ। ये देखो पब्लिश का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करना और इस वेबसाइट का जो भी नाम देना चाहते हैं वो आप नाम दे देना। जैसे मान लेते हैं डॉक्टर विनीसा पांडे की वेबसाइट है, मैंने यही दे दिया विनीसा पांडे, इस तरीके से कुछ, और इसको यहाँ से हम लोग कर देंगे पब्लिश। सो दिस इज़ डन एयर। तो ये देखो मेरी एक वेबसाइट यहाँ से रेडी हो चुकी है जिसका नाम ये है site.google.com/view/विनीसा पांडे। क्योंकि फ्री वेबसाइट है तो इसलिए थोड़ा सा इस तरीके का नाम मिला है। और ये वेबसाइट लाइव है, इसको कोई अपने लैपटॉप में, मोबाइल में, इंडिया में, इंडिया के बाहर कहीं भी कोई ओपन करेगा तो ये वेबसाइट ओपन होते हुए दिखेगी। ऐसा नहीं कि वेबसाइट वर्क नहीं कर रही, सभी के लिए वर्क कर रही है। तो एक बेसिक वेबसाइट बनाने की जब कभी हमें ज़रूरत पड़ती है लैंडिंग पेज वगैरह बनाने की, मोबाइल पे वेबसाइट कुछ ऐसी दिखती है, तो वो हम लोग आसानी से यहाँ पर बना सकते हैं। गॉट इट। अब इसके नीचे और भी चीज़ों को हम लोग ऐड करेंगे। जैसे इनके वाले में है यहाँ पर कि ये एक तरफ इमेज लगी हुई है, दूसरी तरफ ये सब टेक्स्ट लिखा हुआ है, एक बटन लगी हुई है। तो ये बाकी टेक्स्ट, इमेज, बटन ये सब कैसे ऐड करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, गूगल साइट में अकाउंट बनाया, लोगो क्रिएट किया, उसके बाद एक इमेज वहाँ पर मैंने ऐड की। उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर इस वेबसाइट को पब्लिश भी करके मैंने आपको दिखाया कि पब्लिश कर देने से क्या होता है, उसका लिंक मिल जाता है। तो ये 4 स्टेप हैं जिनको अभी हम लोगों ने किया है। इनको आप लोग एक बार अच्छे से देखिए, समझिए, और इसको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप जाना गूगल में सर्च करना गूगल साइट, आपके सामने एक प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा, प्लस पे क्लिक करना, वीडियो भी मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ पे जाके लोगो, इमेज और पब्लिश वगैरह करके ये काम आप वहाँ पर डन कर लेना। नोट इट। स्क्रीनशॉट लेने की हम लोग बात कर रहे थे कि स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है। तो मोबाइल में तो आप लोगों को पता ही है कि वो वॉल्यूम बटन और इस तरीके से स्क्रीनशॉट हो जाता है। लैपटॉप में स्क्रीनशॉट लेने की जो शॉर्टकट की है, क्या है शॉर्टकट की, विंडोज़ का जो आइकन आता है और +Shift+S, विंडो +Shift+S। ये एक्चुअली मेरा विंडो लैपटॉप नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे भी क्लिक करके आपको नहीं दिखा पाऊँगा। मेरे वाले में तो शॉर्टकट की थोड़ा अलग है, वो Ctrl+Shift+4 है। तो ये देखो इस तरीके से बन जाता है और इससे आप अपना स्क्रीनशॉट जितने भी एरिया के लेना चाहो उतने एरिया का आप स्क्रीनशॉट ले लोगे। वो स्क्रीनशॉट आपके कंप्यूटर में सेव हो जाता है, जैसे मेरे पास यहाँ पर सेव हो गया है। तो आप लोग भी एक बार मोबाइल पर और सॉरी लैपटॉप पर स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर देखिएगा, आसानी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे अभी मैंने स्क्रीनशॉट लिया, ये यहाँ पर मेरे पास सेव हो गया है। इसमें टच पैड में भी वो राइट क्लिक करके एक वो वेब कैप्चर का नाम का एक ऑप्शन आता है, उससे वो स्क्रीनशॉट। हाँ, कई ऑप्शंस होते हैं हर काम को करने के लिए। तो ये तो एक ऑप्शन मैंने बताया कि ये जो शॉर्टकट की है इससे आप ले सकते हो। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग सर्च कर लेना, और भी ऑप्शंस अगर मिल जाए तो उन ऑप्शंस का यूज़ आप कर सकते हो। सागर एब्सेंट हो आज? कोई बात नहीं, सागर को पता चल गया होगा कि आज इंटरव्यू हो सकता है तो उसने कहा होगा इससे अच्छा एब्सेंट हो जाते हैं हाँ हाँ, और क्या। शेखर कटियार हैं जो कि अपने आगे एक पुराने स्टूडेंट भी रहे हैं। उनकी ही कंपनी में कुछ 2-3 लोगों की रिक्वायरमेंट है, जैसे ग्राफिक्स के काम के लिए, वीडियो एडिटिंग के वर्क के लिए, ई कॉमर्स मैनेज करने के लिए। तो उस कंपनी में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यूबी एंटरप्राइजेस में, जिसमें कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने अप्लाई किया और छोड़ करके चले आए हो, तो उनका जो डिसीज़न मेकिंग हुई है वो ये हुई है कि वो जल्दी एक ऑफिस यहाँ काकद एरिया में लेंगे, तो जिसके बाद आप लोग यहाँ पर जॉब कर सकते हो। बात समझे? तो वो कब लेंगे वो बात की बात है। अरे रख लेंगे, वो परेशान है बेचारे, उनको लोग मिल नहीं रहे। ये देखो इतनी बड़ी आयरनी है, मैं क्या इसके बारे में बताऊं। आप में से ज़्यादा लोग छोड़ करके चले आए, जो कि बेहद ख़राब और गलत बात है। रीज़न जो भी है, लेकिन वर्क करना चाहिए था आप लोगों को। काम में पता नहीं क्यों लोग नहीं मिल पाते हैं इस तरीके के, जो प्रॉपर 1 ईयर 2 ईयर जॉब करें। हो सकता है कि आपको पास उसके लिए 10 कारण हो कि इसलिए नहीं आप जॉब कर रहे हैं, या ये रीज़न है। लेकिन अगर आप प्रॉपर जॉब करेंगे, कानपुर के हिसाब से तो सही सैलरी दे रहे थे। बात समझ रहे हो? जैसे एक स्टूडेंट का भी फ़ोन आया था गुड़गांव में, कह रहा 32,000 मिल रहा है वहाँ पर। लखनऊ में उसको एक ट्रेनर की प्रोफाइल मिल रही है, उसमें 25,000 के आसपास ऑफर हो रहा है। तो इस बात के डिलेमा में है कि यहाँ पर आए कि ना आए, तो क्या सही रहेगा। अगर आप लोगों में से कोई ऐसा होता है इस सिचुएशन में, तो क्या करता? क्यों सुमित? ना आते? आयुष से कहना है ना आते, अंकित से कहना आ जाते। हाँ, अगर पढ़ा पाते तो आ जाते। इसका रीज़न क्या, क्यों आ जाते हैं? हाँ, गुड़गांव एक काफ़ी कॉस्टली सिटी है। अपने यहाँ कई लोग हैं जो गुड़गांव में जॉब ज़रूर करते हैं, लेकिन वो रहते हैं नोएडा में, दिल्ली में। वो बेचारे डेली मेट्रो से जो है रात को, शाम को 6 बजे के बाद जब ऑफिस से निकलते हैं तो 9-10 बजे घर पहुँचते हैं। हाँ
हाँ, और जो लोग कह रहे हैं कि ना आते उनका क्या पॉइंट है, क्यों ना आते? हाँ क्यों आयुष? हाँ पढ़ाना एक अलग तरीके का वर्क है, इसलिए ना आते। सही बात है, जिस वर्क में इंटरेस्ट उस वर्क में आ सकते हो। इतने टाइम में होता उसको खुद ही ना पता होता, गुड़गांव में प्रमोशन होते जाता एक्सपीरियंस की वजह से। गुड़गांव में सर कंपटीशन भी बहुत हुआ, इसलिए अभी प्रमोशन नहीं होता मालिक। हाँ उसको तो मैंने यही बताया कि ना हो फिलहाल के लिए। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, लुक एट द स्क्रीन वंस। समय के साथ तुम जो है बचकानी हरकतें बंद करके बड़े होते जाओगे। अरे कुछ नहीं, हम बता रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट आते हैं। जैसे अब मान लेते हैं इस तरीके से सेक्शन मुझे बनाना है कि एक तरफ इमेज लगी है, दूसरी तरफ टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये बटन वगैरह लगी हुई है। तो यहाँ पे इस काम को करने के लिए यहाँ पर देखो एक ब्लॉक करके देखो आ रहा है ना, ये ब्लॉक करके, इसका मतलब ये है कि एक तरफ इमेज लगी होगी, दूसरी तरफ टेक्स्ट लिखा होगा। अगर आप चाहते हो दोनों तरफ इमेजेस लगी हो तो आप ये वाला ब्लॉक ले सकते हो, ये वाला। इसमें क्या है कि दोनों तरफ इमेजेस लगी होंगी। स्पीड थोड़ा स्लो है, 5G कनेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे जैसे ये सेक्शन आ रहा है कि एक तरफ इमेज है दूसरी तरफ टेक्स्ट है, तो इसी वाले सेक्शन को मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर कंटेंट ब्लॉक पर। तो ये देखो मेरे पास इस तरीके की डिज़ाइन बन करके आ गई, क्योंकि मैं चाहता था कि इमेज इधर हो टेक्स्ट उधर हो। इसमें क्या है कि इमेज इस साइड है तो हम लोग इसको इधर से उधर भी कर सकते हैं। ये देखो तो टेक्स्ट इधर आ गया, इमेज इधर आ गया। अब यहाँ पे इमेज लगा देंगे तो यहाँ पे जैसे इनके वाले में बिल्कुल सेम हम लोग बना रहे हैं, तो वैसे ही हम लोग सेम बनाते चले जाएंगे। सो इस पर हम लोगों ने क्लिक किया, प्लस पे गए, अपलोड पे गए और यहाँ पे जा करके इमेज को ले लेंगे। ये इमेज जैसे प्रॉपर ढंग से नहीं आ रही, थोड़ा इसको स्ट्रेच वगैरह कर लेते हैं और इधर साइड भी स्ट्रेच कर देते हैं। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है वो आप टेक्स्ट लिख लीजिए। तो जैसे डॉक्टर विंसा पांडे क्लिनिक लिखा हुआ है, ये मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया और इसके नीचे जो लिखा हुआ वो सब लिख देते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं। जैसे टेक्स्ट देखो नीचे काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, तो इस टेक्स्ट का जो साइज़ है ना इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो टेक्स्ट का साइज़ 13 है, 13 से इसको हम लोग कम करके 11, 12 वगैरह कर लेते हैं। और कम करना चाहें तो और कम कर लेते हैं, जैसे 1 तो काफ़ी छोटा हो गया, 10 कर लिया मैंने, या 11 कर लेते हैं। या ऐसा कर लेते हैं कि इस वाली इमेज को थोड़ा सा ना ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि और नीचे तक इमेज आए। ओके, सो ये सेक्शन मेरा यहाँ पर इस तरीके से सही लग रहा है। डॉक्टर विंसा पांडे जो लिखा है उसको थोड़ा सा और अगर ऊपर हो जाता तो ज़्यादा बेटर था, हालांकि आई थिंक ऊपर नहीं होगा। तो ये आज इतना डन है, एक तरफ इमेज हो गई, एक तरफ टेक्स्ट हो गया। मुझे सपोज यहाँ पे बटन लगानी है बुक अपॉइंटमेंट वगैरह की, तो ब्लॉग्स बनाना मैंने आपको बताया। यहाँ पर नेक्स्ट ब्लॉग कैसे बनाते हैं, उसके बाद देखिए बटन्स कैसे लगाते हैं। सो नोट जरूर करते जाना जिन लोगों को ये सब बातें नहीं पता है, और उनको समझते चलो, प्रैक्टिस ज़रूर करते चलो। और कुछ इस तरीके के लैंडिंग पेजेस वगैरह आप बना लीजिए। जैसे यही जो वेबसाइट है ना, आप इसी का ही बना लीजिए, तो आप आगे बता पाएंगे कि आपने ये वेबसाइट बनाई है, और कोई देखेगा तो उसको लगेगा कि हाँ आपने एक अच्छी वेबसाइट बनाई है। जैसे ये वेबसाइट अच्छी बनी हुई है यहाँ पर, तो आप इस तरीके की एक वेबसाइट अपना फ्री में बना लीजिए। बनाने में टाइम भी नहीं लगेगा आपको, और एक अच्छी वेबसाइट आपके नाम से बन जाएगी। जितना टाइम इसमें वर्डप्रेस में लगता है उतना टाइम इसमें नहीं लगता। हाँ इसमें तो काफ़ी फास्ट बन रहा है ना, देखो बनाते चले जा रहे हैं हम लोग, ऊपर सब ऑप्शन आ रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है सब देखने में। सो नेक्स्ट हम लोगों को जैसे यहाँ पे बटन लगाना है, तो यहीं पर आप देखोगे ऑप्शन आ रहा है बटन लगाने के, ये वाला। इस पर आप क्लिक करोगे और बटन पे कोई भी टेक्स्ट लिख देना। जैसे मान लेते हैं मैंने लिख दिया कि बुक अपॉइंटमेंट करके कुछ, और इस बटन पे जब कोई क्लिक करेगा तो मेरी वेबसाइट पे एक पेज है बुक अपॉइंटमेंट नाम से, उस पर वो चला जाए। जैसे इनकी भी वेबसाइट पर क्या है कि जब कोई क्लिक करेगा इस वाली बटन पर शेड्यूल या कंसल्टेंट करके, तो एक दूसरा पेज खुल जाएगा। ये वाला जो पेज ओपन हुआ है इस पेज को भी बनाना पड़ेगा, तो वो तो हम लोग बाद में बनाएंगे। अभी मैंने वहाँ पे एक बटन लगा दिया कि जब भी कोई क्लिक करे तो इस पेज पे चला जाए। तो उसका लिंक मैंने देखो यहाँ पर दे दिया था, बुक अपॉइंटमेंट पे जाकर के मैंने एक पेज बता दिया था कि बुक अपॉइंटमेंट नाम से पेज है मेरी वेबसाइट पे, वहाँ वो चला जाए। बटन को हम लोग अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, और इस बटन को चाहे तो थोड़ा सा शिफ्ट करके यहाँ पे लगा देते हैं। और आप इसको और अट्रैक्टिव बनाना चाहें तो और अट्रैक्टिव यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे कि अभी तो उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है।
सो यहाँ पे जैसे इस तरीके के मैंने कुछ डिज़ाइन बेसिक तैयार कर लिया है, इसको आप आसानी से यहाँ पर बना सकते हैं और इसको फिर से आप पब्लिश कर सकते हैं। गॉट इट। तो इस तरीके की चीज़ों को आप बड़ी आसानी से आप यहाँ पर कर सकते हैं, इससे आपका टाइम भी सेफ होगा और आप अच्छी चीज़ों को यहाँ पर ट्राई कर पाएंगे। कुछ और चीज़ें हम लोग करना चाहें, जैसे यहाँ पर फेसबुक ट्विटर के लिंक देना चाहें, कोई वीडियो लगाना चाहें यूट्यूब का, तो वो सब चीज़ें भी हम लोग लगा सकते हैं। तो जैसे इनकी वेबसाइट पे ये सब जो बना हुआ है ना, आप अगर चाहें तो ये सब भी बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम लोग स्लाइडर नहीं लगा सकते हैं। जैसे जो स्लाइडर लगा हुआ है ना, ये इमेज चेंज हो रही है, तो इस तरीके के हम लोग स्लाइडर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है कि आप स्लाइडर लगा सको। इनके बारे में देखो, स्लाइडर एक नीचे भी लगा हुआ है। ये तो अवर सर्विसेज हैं, इस तो इमेज लगी हुई है, ये सब आप लगा लोगे। ये जैसे यहाँ पे ब्लॉग बना हुआ है, ये कैसे हम लोग बना सकते हैं? हाउ कैन वी हेल्प यू, ये लिखा हुआ, फिर ये नीचे ब्लॉग बना हुआ है। तो इस तरीके के जैसे अगर आपको ब्लॉग बनाना है, तो इस ब्लॉग को बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कुछ ऐसे ब्लॉग्स आ रहे होंगे। या अब मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ क्या करो यहाँ पर। जैसे ब्लॉग यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे बनाया गया है, और यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन आ भी नहीं रहा है। गेटिंग। तो इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे? चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी से हम लोग बताएंगे कि एक पेज में हमें ब्लॉग इस तरीके का बनाना है, जिसमें कि 4 ब्लॉग होंगे, हर एक ब्लॉग में एक बटन लगी होगी, ये टेक्स्ट लिखा होगा, तो वो खुद ब खुद हमें बना करके दे देगा, उसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो हम लोगों को उसका यूज़ हमेशा करना है, जिस बात पे मैं लगातार वो कर रहा हूँ, तो मैं उसी टूल को ओपन कर लेता हूँ और इसका मैं एक अच्छा यूज़ आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे इस काम को हम लोग यहाँ पर करेंगे। इवन स्लाइडर भी इससे बन जाएगा, इससे अगर बता देंगे तो स्लाइडर भी बना देगा। सो लेट्स सी। आ रहा था? कहाँ आ रहा था? आ रहा है क्या? ये एक्चुअली स्लाइड, वो स्लाइड नहीं है, ये स्लाइडर अलग है, स्लाइड्स अलग है। स्लाइड्स जानते हो क्या है? कोई जानते हैं स्लाइड क्या है? स्लाइड्स पेजेस नहीं है। स्लाइडर और स्लाइड्स में अंतर, जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा तो वो अलग चीज़ आएगी, वो गूगल ड्राइव पे मुझे भेज देगा। ये देखो, आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि MS पावर पॉइंट तो आप लोग जानते होंगे ना, जिसमें प्रेजेंटेशन देते हैं, उसी को गूगल ड्राइव में स्लाइड बोलते हैं। स्लाइड्स का मतलब होता है वही MS पावर पॉइंट। ऑफलाइन जैसे हम लोग MS एक्सेल यूज़ करते हैं, उसको ऑनलाइन बोलते हैं गूगल सीट। और ऑनलाइन स्लाइड किसको बोलते हैं? जो MS पावर पॉइंट है। ओके, तो ये स्लाइड होता है पावर पॉइंट। अगर आपके पास कोई प्रेजेंटेशन है तो उसको आप यहाँ पे लगा सकते हो, उसे स्लाइडर बोलते हैं। तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बता भी देता हूँ, अभी तक सब चीज़ें हम लोग ऑफलाइन बनाते थे, जैसे कि MS वर्ड पे आप लोग में से कई लोग काम करते होंगे। इस समय जो आपके सामने ओपन है वो MS वर्ड ओपन है। MS पावर पॉइंट होता है, PPT भी जिसको बोलते हैं, और MS एक्सेल भी होता है। ये सब तो होते हैं ऑफलाइन। MS क्या है यहाँ पर? MS का मतलब यहाँ पर क्या है, कोई बताएगा? माइक्रोसॉफ्ट, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसी को यहाँ पे बोलते हैं। अब MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल ये सब ऑनलाइन हो गए हैं। हम लोग ऑफलाइन कोई काम करते हैं, अचानक से लैपटॉप बंद हो जाता है, सब कुछ चला जाता है, या हमने ऑफलाइन कोई चीज़ बना रखी है, अगले दिन मेरा लैपटॉप काम करना बंद कर दिया उसने, तो वो सब चीज़ें मेरी चली जाएंगी। तो इनको आप ऑनलाइन अगर बनाओगे तो हमेशा लाइफ टाइम सेव रहेगा। ऑनलाइन MS वर्ड को बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स या डॉक गूगल ड्राइव में, पावर पॉइंट को बोलते हैं स्लाइड्स, और MS एक्सेल को बोलते हैं गूगल सीट। हाँ, गूगल डॉक, गूगल स्लाइड्स, गूगल सीट। तो ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं ना, स्लाइड और सीट, ये सब, ये एक्चुअली वही ऑप्शंस हैं। तो अगर ऑनलाइन आपको मान लेते हैं कि कुछ बनाना है प्रेजेंटेशन वगैरह, तो ऑनलाइन कैसे बनाओगे? उसके लिए पहले गूगल ड्राइव ओपन करोगे। ये आउट ऑफ टॉपिक में बता रहा हूँ, लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज में बता रहा हूँ। और यहाँ पे प्लस पे देखो जाओगे, देन यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे आपके, गूगल डॉक मतलब वही MS वर्ड, सीट MS एक्सेल, स्लाइड MS पावर पॉइंट, बाकी हैं तो और भी ऑप्शंस। खैर, अभी हम लोग चैट जीपीटी पे आकर के एक सेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें 4 छोटे छोटे बॉक्सेस होंगे, ऊपर एक लाइन लिखी होगी, उन 4 बॉक्सेस के अंदर कुछ लिखा होगा, कुछ इस तरीके का। लेट्स सी कि बना पाता है कि नहीं बना पाता, हालांकि बना देगा, समझदार टूल है। सो लेट्स होप फॉर द गुड। ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड, अगर आप कुछ कहना चाह रहे होंगे तो आपकी वॉइस मेरे पास तो नहीं आएगी। कोई नहीं कुछ कहना चाहता है। सो मेक ए
राइट ए HTML कोड, इसको HTML कोड की तरह लिख करके देगा, विच हैव 4 ब्लॉक्स, जिसमें 4 ब्लॉक्स होंगे। ठीक है, हर ब्लॉक में देखो क्या क्या होगा, इससे कहने का भी तो एक तरीका होना चाहिए ना, कैसे कहना है इससे अपनी बात को। हर ब्लॉक में क्या होगा, ये एक हेडिंग होगी, टेक्स्ट होगा और बटन होगी। एवरी ब्लॉक हैव हेडिंग, टेक्स्ट एंड ए बटन, विच हैव 4 ब्लॉक्स, एवरी ब्लॉक हैव हेडिंग, टेक्स्ट एंड बटन। और ब्लॉक 1 में क्या होगा, टाइम फॉर चेकअप, ये मैं इसको बता देता हूँ। और बटन कौन सी होगी, एंड ए बटन, लर्न मोर, बटन क्योंकि सब में सेम है तो मैं बटन को वहाँ पे ऐसे ही बता देता हूँ कि लर्न मोर की बटन होगी। ब्लॉक 2 में क्या होगा, फिक्स डैमेज टीथ, तो वो बटन्स में क्या लिखा वो भी यहाँ पे मतलब लिख के उसको बता हाँ। ब्लॉक 3 में ये होगा, ब्लॉक 4 में ये होगा। अभी मैंने सेम बता दिया है, बाकी वो लिख करके देगा तो फिर देखते हैं। तो ये देखो कुछ लिख करके दे रहा है, इसमें हम लोग बाद में कलर वगैरह भी बता देंगे कि नहीं ब्लू कलर का ब्लॉक हो, रेड कलर का हो, वाइट कलर का हो, तो आप बाद में अपना बता सकते हो। तो इस तरीके से लिख करके दे देगा अभी। एग्ज़ाम कब है अगला? सो यहाँ पर हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कोड, और इसको जा करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो देखो इसको पेस्ट कहाँ पे करोगे, पेस्ट करने के लिए यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आता है एम्बेडेड करके, एम्बेड करके इस पर आप क्लिक करोगे और इसमें एम्बेड कोड पे जाओगे और यहाँ पे आपने जो भी कॉपी किया उसको सब पेस्ट करके इंसर्ट कर दोगे। तो एम्बेडेड का मतलब कोई कोड है आपके पास, उस कोड को आप यहाँ पर अटैच करना चाहते हो। तो फिलहाल इसने वो काम कर तो दिया है, लेकिन इसको मैंने ये नहीं बताया था, तो इसने एक ब्लॉक के नीचे दूसरा ब्लॉक और उसके नीचे तीसरा और उसके नीचे चौथा कर दिया है। तो बस इसको ये बताना है कि सभी ब्लॉक एक ही लाइन में होने चाहिए, ओरिएंटल लाइन में होने चाहिए। तो वो क्या करेगा, अभी उसको भी कर देगा। जैसे यहाँ पर देखो इसने काम को कर तो दिया है, अभी ओपन होगा, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। आप खुद से बनाओगे तो इतना अच्छा नहीं बना पाओगे, इन लोगों के पास दिमाग का मतलब ऑब्वियस सी बात है, इंटेलिजेंस तो भाई इसका नाम ही है इंटेलिजेंस, तो वो काफ़ी अच्छा बना देगा। बैकग्राउंड में जो कलर है वो तो इसमें मतलब ये लगा ही सकते हैं ना। हाँ वो सब हम लोग बाद में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे इसने बना दिया, बस एक प्रॉब्लम ये है कि इनको इसने एक के बाद एक के बाद एक कर दिया है। तो जैसे इससे बोल देते हैं कि प्लीज़ मेक ऑल ब्लॉक्स इन वन हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये अभी फिर से लिख करके दे रहा है, और अब ये एग्जैक्ट जो हम लोग चाह रहे थे वही चीज़ बना करके यहाँ पर दे देगा। बात समझे? तो ये कई काम आसान कर देता है। इससे देखो मेरी कितनी बातचीत होती रहती है, आप लोगों को पता नहीं क्यों नहीं बातचीत हो पाती है। एक तो डिजिटल मार्केटर है जो कि बता रहा था कि उसने चैट जीपीटी का यूज़ करके लगभग 10 लाख वर्ड्स का कंटेंट लिख डाला है पिछले इतने दिनों में। वो दिन भर कंटेंट ही इससे लिखवाता रहता है, और उसने 10 लाख वर्ड्स का कंटेंट लिख डाला है जब से लॉन्च हुआ दिसंबर से अभी तक। वो और उसके साथ कुछ लोग मिल करके दिन भर यही काम कर रहे हैं, इससे बोलते हैं कंटेंट लिखो और दिन भर लिखता रहता है। कंटेंट राइटर की जॉब होगी सर। हाँ, वो अपना कंटेंट का यूज़ करेगा आगे किसी काम से। हाँ अब अच्छा लग रहा है ये, बस थोड़ा सा कंटेंट जो है ना अपने वाले में ज़्यादा है, तो इसलिए उतना सिस्टमेटिक लग नहीं पा रहा है अभी लुक। हाँ कुछ इसमें जो है ब्लॉग जैसे इसके वाले में है ना, ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। टाइम फॉर चेकअप और ये सब जो लिखा हुआ है,
अब इससे ये भी बोलते हैं मेक इट अट्रैक्टिव, टेक्स्ट साइज कैन बी स्मॉल। तो ये कुल मिला के काम कर देगा। मैं इस पर अब ज़्यादा इससे बातचीत ना करके आप लोगों को मैंने एक आइडिया दे दिया है। तो यहाँ पे जैसे इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव और अच्छा करके दे देगा अभी, तो आप इससे अपने बातचीत करते रहोगे तो कुछ ना कुछ अच्छा बन जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए उससे क्या बोला जाए, कैसे उसको और अट्रैक्टिव बनाएगा, तो उसको बना करके और अट्रैक्टिव करके वो दे देगा। तो इस तरीके से इस काम को आप यहाँ पे करते हुए चले जाओगे। बाकी सब जो चीज़ें हैं जैसे प्रिफर्ड हेल्थ पार्टनर्स, एक साथ 5-5 6-6 फोटोज़ लगी हुई हैं, टेस्टिमोनियल्स लगे हुए हैं, तो ये सब भी वो बना करके दे देगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अब आप ये वाला पेज पूरा सक्सेसफुली बना लोगे। नीचे जो फुटर बना हुआ है इसको भी आप बना सकते हो इसी में ही। तो यहाँ पे मैं एक दो चीज़ों को और बता देता हूँ। जैसे ये वाला मैं लास्ट में फुटर ऐड करना चाहता हूँ, तो ऐड फुटर पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे फुटर पे जा करके आप जो भी लिखना चाहो वो सब अपना लिख सकते हो, कि जैसे कॉल अस, और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर वगैरह दे दीजिए, व्हाट्सएप अस। इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए यहाँ पर, जैसे मैंने 14-15 कर दिया। ओके, सो इस तरीके से आप बोल्ड इटैलिक वगैरह भी कर सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके की डिज़ाइन आप बना लोगे। जैसे अब इस पर कोई कॉल इस पर क्लिक करेगा, कॉल जाने लगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए वैसे तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, मोबाइल पे ऑटोमेटिक कोई इस पर क्लिक करेगा, कॉल जाने लगेगी। व्हाट्सएप बस पे लेकिन हमें कुछ करना पड़ेगा। जैसे मान लेते मैंने यहाँ पे कोई मोबाइल नंबर दिया और मैं चाहता हूँ कोई क्लिक करे तो उसके फ़ोन में मेरा व्हाट्सएप ओपन हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? हाँ, उसके लिए देखो यहाँ पे हमें लिंक देना पड़ेगा अपने व्हाट्सएप का। तो इसको सेलेक्ट करो और ये देखो लिंक देने का एक ऑप्शन आ रहा है ये वाला, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा WA.me। WA का मतलब व्हाट्सएप कर दे ये मुझे और अपना मोबाइल नंबर दे दो। तो अब क्या होगा कि जो पर्सन है जो मेरी वेबसाइट पर आया हुआ है वो जैसे इस पर क्लिक करेगा उसके फ़ोन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर डायरेक्ट व्हाट्सएप के अंदर ओपन हो जाएगा। वो अपना हाई लिख देगा, वो मेरे पास मैसेज आ जाएगा। हाँ, वो मैं नोट कराता हूँ। WA.me WA.me/91 इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। हाँ, बस वो डायरेक्ट उसके फ़ोन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर उसके वहाँ पे ओपन हो जाएगा। व्हाट्सएप में जा करके अपना वहाँ पे वो मैसेज कर देगा। बाद में सेव करना चाहे नंबर सेव कर सकता है, बिना मतलब बिना सेव किए भी उसके पास ओपन हो जाएगा। सो लेट्स सी कि इसने कुछ कोड तो लिख लिया है, अगर ये कुछ अट्रैक्टिव लगता है कि नहीं लगता है। अभी उतना अच्छा बना नहीं पाया है ये, तो कुल मिलाकर उसको थोड़ा सा और ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। या ऐसा करते हैं कि 2-2 का सेक्शन रखेंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा। 4-4 का जो सेक्शन है ना वो इसीलिए कम अच्छा लग रहा है, या 3-3 का सेक्शन रखते हैं। तो जैसे मैं एक सेक्शन यहाँ पे हटाता हूँ, आपको इसमें थोड़ा सा HTML की स्किल होनी चाहिए। हाँ, बता सकते हैं। हाँ, यू आर राइट। जैसे यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है, तो सेक्शन 2-2 3-3 रखेंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। हाँ, ये भी हम लोग बता सकते हैं, बिल्कुल आपने सही बात बोली यहाँ पर। तो उसको हम बता सकते हैं कि जो ब्लॉक्स होने चाहिए, ब्लॉक्स शुड बी इन स्क्वायर शेप, तो हो सकता है वो ज़्यादा बेटर दे पाए। और जब ये सब आप डन कर लिए तो यहाँ से आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। तो ये जो गूगल साइट है इसके थ्रू लैंडिंग पेज बनाना कोई बड़ा टास्क नहीं है, आप कम टाइम में एक सिंपल सा पेज बना सकते हैं। तो आज और कल आप लोगों का ये होमवर्क है कि आप इस तरीके का एक लैंडिंग पेज बनाएंगे। अभी जैसे बेसिक डिज़ाइन तैयार हो गए, इसको और अट्रैक्टिव बनाना चाहो और जैसा भी बनाना चाहो वैसा आप यहाँ पर टाइम दे करके बना सकते हो। इमेजेस लगा सकते हो और कई अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते हो। जैसे ये कोलैप्सिबल ग्रुप क्या होता है, मान लेते हैं आपको FAQ टाइप का कुछ बनाना है, जैसे कि वाई चूज़ डॉक्टर विनीसा। फिर आप यहाँ पर अपना आंसर लिख दो कि डॉक्टर विनीसा इज़ द बेस्ट। ठीक है, तो ये देखो ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन आ रहा है, फिर सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज़ द फीस ऑफ अपॉइंटमेंट। तो ये जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं ना, कई वेबसाइट्स में आप देखोगे इन कॉमन क्वेश्चंस का एक सेक्शन बना दिया जाता है, इसको FAQ बोलते हैं। FAQ का फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है? फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, राइट।
तो ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर लोग पूछते हैं तो उन क्वेश्चन को यहाँ पे सेट कर दिया जाता है कि आपका ये क्वेश्चन है तो आप यहाँ से उसका आंसर देख सकते हैं। तो ओवरऑल एक अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास ये अच्छा तरीका है जिससे कि आप इस काम को कर सकते हैं। तो इसने कोड, हाँ वो एनिमेशन तो नहीं ऐड कर सकते हैं, हाँ इसके थ्रू ज़रूर ऐड कर सकते हैं, चैट जीपीटी के थ्रू, वहाँ से तो नहीं ऐड कर सकते हैं, वहाँ तो लिमिटेड चीज़ें की जा सकती हैं। नहीं, चैट जीपीटी आपके लिए उससे ना अपॉर्चुनिटीज़ है, उससे हम लोग ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें ऑन पेज का भी काम कर सकते हैं गूगल साइट। हाँ लेकिन ऑन पेज वगैरह की करने की भी फिलहाल जरूरत पड़ेगी नहीं। एक्चुअली स्पेस का ही इशू है, वो इवन स्क्वायर बना भी देगा तो भी नहीं आएंगे यहाँ पर, क्योंकि उसने स्पेस है ही नहीं उस तरीके से यहाँ पर। तो फिलहाल यहाँ पर 2 सेक्शंस आ गए हैं, ऐसे 2 और सेक्शंस हम लोग बना लेंगे और उनको नीचे कर देंगे। तो ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट सेम चीज़ हम लोग बनाएं, थोड़ा सा इधर उधर भी रहेगा तो चलेगा। दो ऊपर दो दो उसमें नीचे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये 2 आ गए हैं, इसी को मान लेते हैं अगर मैं कॉपी करूँ डुप्लीकेट करूँ तो 2 ऊपर 2 नीचे। ओके, सो ये आप लोग हिट एंड ट्रायल करते रहना, अभी मैं ज़्यादा इसमें टाइम ना दे करके, जैसा पहले बन गया था वैसे ही रहने देते हैं। तो इसको बोलते हैं कोलैप्सिबल ग्रुप, उसका भी आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, बटन लगा सकते हैं और चैट जीपीटी का यूज़ करके आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। इसको स्क्रिप्ट भी बोलते हैं, जो आप कोड लिखते हैं उसको स्क्रिप्ट बोलते हैं, HTML स्क्रिप्ट या कोड इस तरीके से कुछ। और आप चाहें तो यहाँ पर चैट जीपीटी का यूज़ करके स्क्रिप्ट लिख सकते हैं या कोलैप्सिबल ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का यूज़ करके आप अपने पेज को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, तो आप लोग उनका यूज़ करिएगा। लास्ट में आप अपना फुटर दे सकते हैं। टेक्स्ट में जो आप टेक्स्ट लिख रहे हैं ना, उस टेक्स्ट में आप लिंक वगैरह भी दे सकते हैं। टेक्स्ट का आप साइज़ चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट में आप लिंक दे सकते हैं। इन चीज़ों को भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट अगर लिखा हुआ है तो उसका आप कलर, साइज़ और इन तरीके से यहाँ पर चीज़ों को किया जा सकता है। ये मोबाइल पे कैसा दिखेगा वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं क्लिक करूँगा तो वेबसाइट लैपटॉप व्यू में तो ऐसी दिख रही है, ज़्यादातर कस्टमर मोबाइल व्यू पे आते हैं। सो फ़ोन व्यू पे भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो डॉक्टर विंसा पांडे जैसे लिखा हुआ ये इमेज लगी हुई है और उसके बाद ये सब आ रहा है, बुक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन भी आ रहा है, ये इमेज आ रही है, सही लग रहा है वैसे। और इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको लुक को देख सकते हैं। ये सब बाकी पेजेस हैं, इन पेजेस को हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा। हाँ, ये बटन कैसे लगाई गई है? हाँ, जैसे मान लेते हैं कि मुझे कोई और बटन भी लगाना है यहाँ पर। सो बटन को लगाने के लिए ये एक ऑप्शन आता है बटन करके, इस पर क्लिक करेंगे और बटन में जो भी लिखा हो, जैसे मान लेते हैं मैं चाहता हूँ इस बार बटन में लिखा हो कि कॉल अस, तो वहाँ पे हम लोग टेक्स्ट जो भी लिखना चाहें वो लिख देंगे। बटन पे क्लिक करके वो कौन से पेज पे जाएगा वो यहाँ पर लिख देंगे। तो जैसे मैं चाहता हूँ बटन पे क्लिक करें तो मुझे कॉल करने लगे, तो इसके लिए अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे यहाँ पर। अगर मैं चाहता तो व्हाट्सएप अस का भी ऑप्शन दे सकता था, व्हाट्सएप अस, और यहाँ पे जो मैंने अभी बताया था ना कोड व्हाट्सएप वाला, वो यहाँ पे दे सकते थे। ओके, तो वो क्लिक करते ही मेरे व्हाट्सएप पर चला जाएगा। 91 जरूर लगा लेना उसमें। एक और बात देखो, जैसे मैंने कॉलर्स जब यहाँ पे लिखा तो और मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया तो देखोगे ये रेड हो जाएगा। ये कह रहा है आपने ये जो दिया है ना ये लिंक नहीं है। तो इसको लिंक कैसे बनाएंगे, इसके लिए इसके पहले लिखेंगे TEL:, जैसे व्हाट्सएप के पहले WA.ME लिखते हैं, वैसे कॉलर्स के पहले क्या लिखते हैं, TEL। मतलब कॉल करने के लिए वो TEL लगाना TEL लगाना पड़ता है, बिल्कुल सही, TEL:, फिर आप अपना मोबाइल नंबर लिखिए। ऐसे ईमेल के लिए लिखते हैं मेल टू। अगर मैं चाहता हूँ क्लिक करते हुए मेल जाने लगे तो मेल टू, फिर आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी लिख दो, तो उसके वाले में क्या होगा, डायरेक्ट वो ईमेल ओपन हो जाएगा। डायरेक्ट ईमेल आईडी भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। मान लेते हैं बटन लगी होगी ईमेल एस, हाँ, तो उसमें कुछ लिंक देना पड़ेगा ना, तो लिंक में फिर ये लिख सकते हैं। डायरेक्ट ईमेल आईडी लिख दो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब बेसिक बातें हैं जो कि हम लोग इस पेज में कर सकते हैं और इस तरीके से एक अट्रैक्टिव सा पेज बना सकते हैं। तो ये आप लोगों का होमवर्क का टास्क है कि आप इस पेज को अट्रैक्टिव बनाएंगे। अब अबाउट अस वाला पेज और जो बाकी पेजेस हैं उनको भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे अबाउट अस पेज पे गए तो उसमें भी कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे अपना कंटेंट लिखेंगे जो भी लिखना चाहें, फिर कॉन्टेंट अस पेज पे जाएंगे, उसमें अपनी डिटेल लिखेंगे, तो एक एक करके सभी पेजेस पे लिखेंगे। यहाँ पे जैसे इनके बारे में क्या होगा कि बुक अपॉइंटमेंट वगैरह के पेजेस में एक फॉर्म भी लगा होगा। शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे जैसे मैं गया तो ये देखो नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल और मैसेज का एक फॉर्म लगा हुआ है।
कि आप ये डिटेल फिल कर दीजिए, हमारे पास आपका अपॉइंटमेंट आ जाएगा और हम आपसे बातचीत कर लेंगे। तो ये फॉर्म भी आप अगर लगाना चाहें, जैसे मैं इस पेज पे फॉर्म लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पर देखो फॉर्म का ऑप्शन आ रहा होगा ये वाला, यहाँ से आप अपना फॉर्म लगा सकते हैं। फॉर्म पे आप क्लिक करिए, फॉर्म में जो जो ऑप्शंस आपको लेने हैं वो ऑप्शन बता दीजिए कि आपके फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स होंगी, और वो फॉर्म आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर अभी दिखा नहीं रहा है नया फॉर्म बनाने का ऑप्शन, तो ये फॉर्म मुझे अलग से बनाना पड़ेगा पहले। तो ये मैं लास्ट बात है आज की क्लास की, वो मैं और बता देता हूँ कि फॉर्म कैसे बनाएंगे आप यहाँ पर। सो फॉर्म को बनाने के लिए आपको अपनी वेबसाइट से कुछ देर के लिए बाहर जाना पड़ेगा और गूगल फॉर्म करके एक प्लेटफॉर्म उसको खोलना पड़ेगा। कंप्लीट क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आप सभी लोग इन चीज़ों को एक्सक्यूशन जरूर करिएगा। एक बार जब आप प्रैक्टिकली करोगे देन आप समझ पाओगे। ओके, तो प्रैक्टिकल चीज़ें ज़रूर करिए जिससे कि आप कह सकें कि हाँ आपने कुछ प्रैक्टिस किया, आपने ये काम प्रैक्टिकली किया है। जैसे कि कल मुझे कॉल करके पूछ रहे थे, उसका सोल्यूशन मिल गया था। क्या मिला था सोल्यूशन फिर? ये लोग एक आईनेक्स में जो वर्क करने गए थे वहाँ पे कुछ काम दिया गया होगा, और ये वर्क कैसे करना है ये पूछ रही थी वहाँ पर। तो क्या सोल्यूशन है इसका? भाई कॉपी पेस्ट करो, कॉपी पेस्ट और ज़्यादा फास्ट तरीका है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। बाद में मेरा फ़ोन काटने के बाद भी यही कहा होगा कि सर को कुछ नहीं आता है। कोई बात नहीं, ये मैं मान के चलता हूँ कि कोई कुछ भी कह सकता है, तो उसमें कुछ ख़राब लगने वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्यों अंकित? हाँ ठीक बात है, तो स्क्रीन पर देखिएगा। तो यहाँ पर देखो जैसे ब्लैंक करके एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे जा करके यही बात मैं बस समझाना चाह रहा था कि कोई कुछ भी कह सकता है, इस बारे में कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो, तो इससे बेटर है कि उस बात को बिल्कुल इग्नोर मार के चलो। सो यहाँ पे जैसे हम लोग जाएंगे, इस फॉर्म का कोई भी नाम दे देते हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने इस फॉर्म का नाम दे दिया बुक अपॉइंटमेंट करके, और यहाँ पर इस फॉर्म का कोई भी नाम देने के बाद नेम दे देंगे, नेम के बाद फ़ोन नंबर दे देंगे। लोग अपना नेम बताएं, प्लस करके यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जुड़ जाता है, फिर आप अपना फ़ोन नंबर बताइए। नेम फ़ोन नंबर के बाद अगला ऑप्शन आता है यहाँ पर ईमेल का, इसको भी हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अगर ईमेल करना चाहें तो आप यहाँ पे इस तरीके से दे सकते हैं। जैसे डेट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन सी डेट को अपना अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन ले लिए, नेम, फ़ोन नंबर और डेट। इसके बाद आप वापस से यहाँ पर आ जाइए अपनी वेबसाइट पर, और यहाँ पर फिर से जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे फॉर्म लगाने को, तो वो वाला फॉर्म जो आपने बनाया है वो यहाँ पे दिखने लगेगा। ये देखो आने लगा। अब आप इस फॉर्म को यहाँ पर अटैच कर दीजिए। तो इस तरीके से फॉर्म आपकी वेबसाइट पर आ जाएगा, कोई इसको फिल करेगा और आपके पास डेटाबेस आ जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहेगी किसने किसने फॉर्म को फिल किया है। तो ओवरऑल सिर्फ लैंडिंग पेज का एक तो हम लोग छोटी मोटी वेबसाइट ही इससे बना सकते हैं। बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो इस वेबसाइट का नाम है वो नाम इसका जो है वो कुछ इस तरीके का है, site.google.com/view/vinisha-pandey/home, ये इसका नाम है। जबकि नॉर्मली वेबसाइट का नाम क्या होता है, जैसे इनकी वेबसाइट का नाम क्या है, drvinisapandey.com, छोटा सा नाम होता है ना, ये थोड़ा site.google बड़ा सा नाम है। तो आप चाहो तो यहाँ पर ये भी कर सकते हो कि जो ये वेबसाइट हम लोगों की बनी है, इस वेबसाइट का ये जो अजीब सा नाम है इसको हटा करके एक छोटा सा नाम आ जाए, जैसे drvinisapandey.in। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट बन जाने के बाद या वेबसाइट बनते टाइम पर भी इस काम को कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे लिंक का, या सेटिंग पे शायद मिलेगा, लिंक पे स्टार्टिंग में मिलता है। तो यहाँ से देखो सेटिंग पे जाओगे और आपकी जो अपनी डोमेन है उसको बोलते हैं कस्टम डोमेन, उसको देना पड़ेगा। मैं नोट कराता हूँ पहले तो ये बात। फॉर्म लगाने वाली बातचीत आप समझ गए होंगे। टोटल 11 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट कराए, होपफुली ये सभी बातें आप समझ गए होंगे। इनको आपको होमवर्क में ट्राई करना है। गूगल साइट करके वो खोलना मोबाइल लैपटॉप पे, लोगो लगाना, उसमें इमेज लगाना, पब्लिश करना, ब्लॉग बनाना, बटन लगाना, स्क्रिप्ट ऐड करना और ग्रुप ऐड करना, फुटर, टेक्स्ट, ये सब चीज़ें वहाँ पर ऐड करना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अगर हम चाहें तो अपनी खुद की वेबसाइट को भी कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट ऑन वेबसाइट। तो वो जो वेबसाइट होती है ना उसको टेक्निकल लैंग्वेज में डोमेन बोलते हैं।
डोमेन मतलब ये होता है, जैसे ये वेबसाइट रैंक कीवर्ड्स डॉट इन, तो ये जो इस तरीके के नाम होते हैं इनको डोमेन बोला जाता है, या drvinisa.com, ये इस तरीके के नाम है, उनको भी हम लोग यहाँ पर चाहें तो दे सकते हैं। तो इसके लिए ये जो नाम होते हैं इनको हमें ख़रीदना पड़ता है, उसके लिए GoDaddy जैसी वेबसाइट्स हैं, वहाँ से कुछ 400 500 300 रुपये में मिलता है, तो वो नाम वहाँ से ख़रीद लेंगे, फिर उसको यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे। तो अगर अपनी वेबसाइट कनेक्ट करना है, आपको लगता है कि नहीं ये तो बड़ी अच्छी वेबसाइट बन गई, चलो रियल में एक वेबसाइट बना लेते हैं, तो आप कनेक्ट करके भी कर सकते हैं। आप लोगों के लिए एक बड़ा मैं अच्छा तरीका बता सकता हूँ यहाँ पर, जो कि आप कर सकते हैं, एक डॉट ऑनलाइन करके बना सकते हो आप। जैसे वेबसाइट के लास्ट में कुछ में .com लगा होता है, कुछ में .in लगा होता है, जैसे अमेजॉन की वेबसाइट जो है इंडिया की, वो क्या amazon.in, ऐसे ही एक वेबसाइट के लास्ट में .online भी लगा होता है। तो .com वाली जो अगर आप खरीदोगे तो वो तो कुछ 400 रुपये की 500 रुपये की मिलती है, आप चाहो तो .online वाली खरीद सकते हो। ये कहाँ पर मिलती है, नेम चिप करके एक वेबसाइट है, वहाँ से आप .online वाली ले सकते हो। तो इन फ्यूचर ये 80 रुपये में आपको मिल जाएगी 80 रुपीज़ में। तो जब आपके पास 80 रुपीज़ हो तो आप इस चीज़ को ख़रीद लेना और उसको कनेक्ट कर लेना इस वाले से, बात समझे। तो इससे क्या होगा कि आपके पास एक वेबसाइट हो जाएगी जो कि आप दिखा सकते हो लोगों को, ये देखिए मैंने वेबसाइट बनाई है, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन आपका बनेगा। मात्र 80 रुपये खर्च करके आप अपने इंप्रेशंस को अच्छा कर सकते हो। जैसे कि आप में से कई लोग इंटरव्यू लिए जाते हो, जैसे तुमने उस दिन पूछा था 4 वेबसाइट भेज दो, वो वेबसाइट मैंने शायद 1-2 भेजी भी थी, लेकिन वही सेम वेबसाइट संजना के पास भी होंगी वही सेम वेबसाइट अगर 2 लोग दिखा दोगे तो उसका कोई सेंस नहीं रहेगा। इसीलिए मैंने जो वेबसाइट सेंड की थी ऐसी सेंड की थी जो कि ये लोग ना दिखा सकें, पुराने किसी बैच में बनी थी। तो यहाँ पे नेम चिप में क्या है कि आप अपनी खुद की वेबसाइट रजिस्टर कर लो ना। जैसे मान लेते हैं डॉक्टर विनिसा की मुझे बनाना है, तो मैंने डॉक्टर विनिसा नाम से सर्च कर लिया, drvinisa.online। होस्टिंग नहीं लेना पड़ेगा, सिर्फ 80 रुपये मात्र खर्च करने पड़ेंगे और एक वेबसाइट हमारी वर्किंग कंडीशन में अच्छी दिखने लगेगी, समझे, विदाउट पेमेंट। तो यहाँ पे जैसे देखो drvinisa.online करके एक वेबसाइट दिख रही है, 80 रुपीज़ की है, कुछ इसमें करना ही नहीं है। यहाँ से आप इसको खरीद लीजिए, वहाँ पे आप उसको कनेक्ट कर लेना। वो कनेक्ट करना बड़ी बात नहीं, आसानी से कनेक्ट हो जाता है। तो अर्जुन समझ गए ना, ये 80 रुपये खर्च करोगे, ये 80 रुपीज़ खर्च करोगे इस काम के लिए। सर जिस काम में समझा तो उस काम में सब पैसा खर्च कर ही सकते हैं। वेरी गुड। सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, ना नहीं, लाइफ टाइम लाइव रहेगी, तो गूगल की वेबसाइट है। और यहाँ हम लोग एक वेबसाइट नहीं, जितनी चाहे उतनी वेबसाइट बना सकते हैं। गूगल की चीज़ें ऑब्वियसली बात, गूगल है, इतनी बड़ी कंपनी है तो उनका सब काम अच्छा ही होगा। आप यहाँ पर देखोगे सिर्फ एक वेबसाइट नहीं, यहाँ पे हम लोग 100-200 जितनी वेबसाइट बनाना चाहे उतनी वेबसाइट बना सकते हैं। तो देखो इन सब चीज़ों की ज़रूरत कहाँ पर पड़ने वाली है। जो बड़ी कंपनीज हैं वो सब तो अपना प्रॉपर वेबसाइट बनवा करके और सब खर्चा करके वो सब करेंगी, लेकिन जैसे मान लेते हैं डॉक्टर विनिसा हैं या जो ये सब डॉक्टर्स हैं, आप इनके पास सपोज गए और आपने इनको बताया, कोई डेंटिस्ट है सपोज, आप उनके पास गए, उनसे आपने बताया कि गूगल पे अगर कोई सर्च करता है बेस्ट डेंटिस्ट इन कानपुर, तो इन डॉक्टर्स के देखिए नाम आता है। ऐसे ही आपका भी नाम यहाँ पे गूगल पे आने लगेगा, वो हम आपके लिए काम करके आपको दे देंगे। तो उससे उनको क्या फ़ायदा मिलेगा, जिनका नाम ऊपर आ रहा है उससे उनको ये फ़ायदा मिलता है कि लोग उनको कॉल करते होंगे, उनको नए कस्टमर्स मिलते होंगे। जैसे यहाँ के बारे में आप लोगों को कैसे पता चला, गूगल से ही पता चला है। आपको कैसे पता चला था यहाँ के बारे में, गूगल से ही पता चला था ना, राइट। तो गूगल में अगर किसी भी बिजनेस का नाम आता है तो वहाँ से उसको नए कस्टमर्स मिलते हैं। सो यहाँ पर ये नेम ऊपर आने के लिए वो बोलेंगे क्या हमें करना पड़ेगा, तो क्योंकि यहाँ पे नेम लाने के लिए एक वेबसाइट भी बनानी पड़ती है। अब वेबसाइट अगर आप प्रॉपर जो पुराना वाला तरीका है उससे बनाओगे तो 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा है। फिर इस वाले तरीके से क्या कि आपका बिल्कुल ना के बराबर खर्च है और आपकी वेबसाइट एक तैयार हो जाएगी। और कहीं से भी ये वेबसाइट कम नहीं लग रही है, अच्छी तो लग रही है, क्या कमी है इसमें, समझ पा रहे हो ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। ये वेबसाइट उन वेबसाइट से ज़्यादा बेटर लग रही है। ओके, सो ये काम हम लोग बड़ी आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। गॉट इट। तो इसमें ऐड कर सकते हैं, हाँ। ये एक्चुअली पेमेंट का ऑप्शन, कोई इस बारे में प्रकाश डालना चाहेगा, टाइम है हम लोगों के पास, बस 5 मिनट का और हम लोग क्लास करते हैं फिर ओवर करते हैं। शेखर आने वाला था, आया नहीं, बात करते हैं जरा उससे। इंटरव्यू लेने के लिए शेखर कटियार जी आने वाले हैं अभी, लेकिन 11:30 बज चुका है। लो, फोन काट दिया
आ रहा होगा, रास्ते में ही होगा। सो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जैसे हम लोग पेमेंट की बात कर रहे थे, तो पेमेंट का ऑप्शन कैसे ऐड किया जाए, करेक्ट? कोई बताना चाहेगा कैसे ऐड किया जा सकता है? अगर हम चाहते हैं कि जैसे बुक अपॉइंटमेंट वगैरह में कोई क्लिक करेगा, अगर अभी तो फिलहाल ये है कि बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करने पे इस तरीके का फॉर्म खुल जाएगा, इस फॉर्म को कोई फिल कर देगा, लेकिन वो पेमेंट कैसे करेगा? मान लेते हैं अपॉइंटमेंट फ़ीस है मेरी 500 रुपीज़। अब ऐसे तो कोई भी आगे फॉर्म भर देगा, मैं चाहता हूँ कि जो पेमेंट करे सिर्फ उसी का अपॉइंटमेंट कन्फर्म माना जाए। समझ गए ना? फॉर्म में लगाएंगे सर, हाँ सही जा रहे हो। पेटीएम का वो सेक्शन बना देंगे, उसमें स्कैन वाला दिखा देंगे। यू आर राइट, हाँ सही जा रहे हो। और कोई बताना चाहे? देखो मैं बताता हूँ प्रोफेशनली इस काम को कैसे करेंगे। अगर आप पेमेंट रिसीव करना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन नंबर 1 ये है कि फॉर्म सबमिट करने के बाद उसको आपका यूपीआई, बैंक पे और गूगल पे सब कुछ दिख जाएगा। वो अपना सेलेक्ट कर ले कैसे वो पेमेंट करना चाहता है, वो अपना वहाँ से पेमेंट कर दे तो उसका अपॉइंटमेंट डन माना जाएगा। तो वो चीज़ देखो कैसे होगी। सबसे पहला ऑप्शन, आप अपनी पेमेंट डिटेल्स ऐड कर दीजिए फॉर्म सबमिट के बाद में। तो यूपीआई आईडी कॉपी पेस्ट कर सकते बस यूपीआई आईडी सबसे बढ़िया तरीका है। तो यहाँ पे जैसे अभी हम लोग जाएंगे तो ये जो फॉर्म हम लोगों ने बनाया था ना, इस फॉर्म को अगर मैं एक बार फिल करके आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। तो जैसे मान लेते हैं किसी को मुझे अपॉइंटमेंट बुक करना है, तो मैंने अभिषेक लिखा है यहाँ पर, अपना मोबाइल नंबर दिया और डेट मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया 18 को, मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, सबमिट। तो अभी क्या है कि ये सिर्फ सबमिट हो जाता है। यहीं पर ही हम लोग जहाँ पे लिखा हुआ है योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, प्लीज़ मेक पेमेंट ऑफ ₹500 टू कन्फर्म योर अपॉइंटमेंट। और उसके नीचे मैं अपना पेमेंट की डिटेल्स डाल दूंगा। वो जो फ़ोन पे, गूगल पे, यूपीआई होता है ना, चाहो तो क्यूआर लगा दो वहीं पर कि ये क्यूआर है, ये फ़ोन पे, गूगल पे है, जैसे करना चाहो वैसे पेमेंट कर दीजिए। तो वो चीज़ देखो कैसे करोगे। सेटिंग पे जाओगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा कि फॉर्म में फिल करने के बाद क्या दिखेगा। सो दिख रहा है कहीं पर? हैं। रिस्पॉन्स यहीं कहीं दिख रहा होगा फॉर्म सबमिशन के बाद क्या आएगा। कहाँ चला गया ऑप्शन? रिफ्रेश करते हैं इसको, दिखेगा भी दिखेगा। यहाँ पे सेटिंग पे जाएंगे हम लोग और रिस्पॉन्सेज में तो ये सब लिखा हुआ है, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्सेज, प्रेजेंटेशन, ये देखो लिखा हुआ है कन्फर्मेशन, ये आ रहा है ना यहाँ पर। एडिट पे जाओगे और यहाँ पर आप लिख दोगे अपना मैसेज कि प्लीज़ मेक पेमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट ₹500 टू कन्फर्म योर अपॉइंटमेंट है। इस तरीके से जो भी आप अच्छे से सेंटेंस लिखना था वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख लेना। ओके, अब वो पेमेंट करेगा किस में, वो भी तो लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ़ोन पे, जीपे, गूगल पे, पेटीएम, और यहाँ पर उसका लिंक दे देंगे, क्या बोलते हैं, पेटीएम वगैरह, यूपीआई यहाँ पे दे देंगे कि ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये या फिर यूपीआई है, इस पर आप कर लो या फिर इस मोबाइल नंबर पे कर लो। तो अपना जिसको भी पेमेंट करना होगा यहाँ से समझ जाएगा पेमेंट करना है उसको। डन है ना? तो आप यहाँ से इसको सेव कर सकते हो। तो ये अब क्या होगा कि फॉर्म सबमिट करने के बाद लोगों को यही दिखेगा। गुड क्वेश्चन। मान लेते हैं वैसे तो आजकल लोग ऑनलाइन पेमेंट करने में ये फ़ोन पे, गूगल पे ज़्यादा प्रीफर्ड करते हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई फ़ोन पे, गूगल पे के बजाय वो डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहे, वो कहेगा हम इससे क्यों पेमेंट करें, हम डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे। तो उसका भी हम लोग ऑप्शन दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, आते हैं उस पर भी। तो यहाँ से देखो ये तो ऑप्शन उसको लास्ट में दिख जाएगा, तो अपना पेमेंट कर देगा। या एक चीज़ हम लोग ये भी कर सकते हैं कि जिस समय वो फॉर्म फिल कर रहा है ना, इसी समय हम लोग चाहे तो वो क्वेश्चन वो दे सकते हैं मतलब वो दिखा देंगे कि स्कैन कि वो फॉर्म फिल करने से पहले वो पेमेंट करे। पेमेंट ऑप्शंस, प्लीज़ मेक पेमेंट ऑफ ₹500, और यहाँ पे अपना फ़ोन पे, गूगल पे दे देंगे, जो भी यूपीआई वगैरह है। और चाहे तो हम लोग यहाँ पे क्यूआर भी लगा सकते हैं। जो क्यूआर कोड की फ़ोटो होती है यहाँ पे क्लिक करना, उसी फॉर्म में ही क्यूआर कोड आ रहा होगा। मतलब फॉर्म भरने से पहले पहले उसको ये सब करना पड़ेगा। बड़ा अच्छा लगेगा ये चीज़ देखने में कि वो कहेगा देखो डॉक्टर का कितना बढ़िया सिस्टम, उसको क्या पता बैकेंड में कितना कुछ कैसे ये सब बनाया जा रहा है। तो क्यूआर कोड तो अभी जैसे मेरे पास नहीं दिख रहा है,
QR कोड तो आप लोगों को पता है ना, हर पेमेंट का मिल जाता है QR कोड। वो तो फ़ोन पे गूगल पे ऑप्शन आता है ही, आप लोग इतने तो अवेयर होंगे ही, ना पता तो मैं बता भी दूंगा। तो QR कोड जो होगा उसको आप यहाँ पे लगा देना। एक पल को मैं इमेजिन करता हूँ कि मेरा जो QR है, ये सपोज मेरा QR है यहाँ पर, तो ये QR भी उसको यहाँ पर दिखेगा। और यहाँ पे पेमेंट करने के बाद उसको यस नो में सिलेक्ट करना पड़ेगा। पेमेंट डन या फिर नो, कुछ भी यहाँ पे इस तरीके से दे देंगे तो ये प्रॉब्लम भी यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। तो दो ऑप्शन है हम लोगों के पास। पहला ऑप्शन तो ये है कि जब वो पेमेंट जब फॉर्म फिल कर लेगा तब दे सकते हैं, या फॉर्म फिल करते टाइम पर ही हम लोग उसको पेमेंट का ऑप्शन दे सकते हैं। फॉर्म फिल करते ही टाइम पर एक ऑप्शन ऐड कर देंगे कि यहाँ पे जाकर के आप पेमेंट कर सकते हो। अब देखो जैसे फॉर्म कैसा दिख रहा होगा, ये सब ऑप्शन आ रहे होंगे, नीचे लिखा होगा पेमेंट करिए, ये QR कोड है और ये फ़ोन पे गूगल पे, जैसे करना वैसे करो। जब पेमेंट डन हो जाए तो यस कर देना और सबमिट कर लेना। अब आता है तीसरा, जो कि प्रोफेशनली हर वेबसाइट में होता है, जैसे पेटीएम, फ्लिपकार्ट वगैरह में या किसी वेबसाइट में, कि पर्सन खुद डिसाइड कर सके कि वो फ़ोन पे गूगल पे कैसे करना चाहे, नेट बैंकिंग से करना चाहता है या उससे करना चाहता है, क्या बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से। और उसमें आजकल तो बड़े अच्छे ऑप्शंस आते हैं कि फ़ोनपे पे अगर वो क्लिक करेगा तो उसके मोबाइल पे फ़ोनपे की ऐप ओपन हो जाएगी, वो उसी ऐप पे ही जाकर के अपना पेमेंट अमाउंट सेट करे और डाल सकता है। तो ये वाला जो अगर आपको ऑप्शन देना है तो इसकी फिर कहानी थोड़ा सा लंबी हो जाती है। इसके लिए फिर आपको एक पेमेंट गेटवे लेना पड़ेगा। पेमेंट गेटवे, अभी फ़िलहाल इतना टाइम है नहीं तो मैं इस पर और ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। आपको एक पेमेंट गेटवे लेना पड़ेगा। जैसे पेटीएम कंपनीज वगैरह क्या करती हैं, आपको पेमेंट गेटवे देती हैं। तो मैं एक पल को दिखा देता हूँ थोड़ा सा एक लुक। तो आपको पेटीएम कंपनी में जाकर के अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। पेटीएम वो जो हम लोग ऐप यूज़ करते हैं वो अलग है, एक पेटीएम फॉर बिजनेस अलग आता है, उसमें आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। नॉर्मल पेटीएम और ये पेटीएम दोनों ही अलग है। हाँ, एक इंस्टा मोजो करके आता है, ये सब पेमेंट गेटवे हैं जिनमें आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। उनसे फिर वो लिंक मिल जाता है, उस लिंक पर अगर क्लिक करेगा कोई तो उसको फिर फ़ोन पे, गूगल पे और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो उसके लिए पेमेंट गेटवे लेना पड़ेगा। और इस पेमेंट गेटवे के लिए ये लोग चार्ज भी करते हैं। जैसे पेटीएम में अगर कोई मुझे 10,000 की पेमेंट करेगा तो कुछ उसका 1-2% ये लोग भी रख लेते हैं। गॉट इट। तो फिलहाल तो मैं इस ऑप्शन पे भी नहीं जा रहा हूँ, फिर ज़्यादा हो जाएगा एक क्लास में। आज की क्लास हम लोग फिलहाल यहीं पर ओवर करते हैं। और आज आपका होमवर्क यही है कि वो जो पेज हम लोगों ने बनाया है, कुछ वैसा पेज आप भी आज बना करके ट्राई करिएगा। डन। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। उसको ड्राफ्ट बना के सेव भी कर सकता हूँ उसको गूगल साइट्स में। हाँ बिल्कुल, बना के सेव करके मुझसे शेयर भी करो उसको, तो मैं भी देखूँ आप लोग क्या बना पाए। वीडियो में अभी